चारों ओर अडानी ग्रुप का चर्चा है। अडानी शेयर्स लगातार बिना रुके नीचे जा रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस में अभी तक 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप का नुकसान हो चुका है। इस पैनिक में क्या कोई अवसर है? हर आपदा में अवसर छुपा होता है। क्या इस पैनिक में भी बड़ा पैसा कमाने की संभावना है? ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आज के वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। पैनिक में किस तरह से ट्रेड किया जाता है ये आज आपको पता लगेगा, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर्स में भीषण गिरावट जारी है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या इस गिरावट में पैसा बनाया जा सकता है। यह पहला अवसर नहीं है जब बाजार में किसी एक शेयर में या कुछ शेयर्स में तीव्र गिरावट देखने को मिल रही है। आमतौर पर इस तरह की गिरावट के बाद जो पुलबैक आता है वो भी बड़ा ही जबरदस्त आता है, और हाल ही में हमने अडानी ग्रुप शेयर्स में भी इस महीने की शुरुआत में एक जबरदस्त पुलबैक आते हुए देखा था। लेकिन इस पुलबैक को ट्रेड करना बच्चों का खेल नहीं है। गिरते हुए शेयर को, और वो भी इस तीव्रता से गिरते हुए शेयर को खरीद पाना और समय से निकलना बहुत ही जोखिम भरा काम होता है, और इसको करने के लिए चार्ट का विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का पैनिक जब कभी बाजार में या किसी शेयर में आए तो कैसे उस पैनिक में आप सही समय पर सही ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे पैनिक में बड़ा पैसा कमाया जाता है, और पैनिक को ट्रेड करने के लिए किस तरह वॉल्यूम को देखना जरूरी है वो भी आज समझने का प्रयास करेंगे। तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको किसी किताब में, किसी वीडियो पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यह ट्रेडिंग का वो गुण ज्ञान है जो बरसों की मेहनत के बाद मैंने संचित किया है। तो आइए समझते हैं कि पैनिक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले यह समझिए कि पैनिक करता कौन है। जब गिरावट आती है तो पैनिक बड़ी संस्थाएं, पेशेवर निवेशक नहीं करते। पैनिक करने वाले रिटेल निवेशक होते हैं, कमजोर हाथ होते हैं, जिन्होंने उतार में शेयर खरीदा होता है। यानी जब अडानी एंटरप्राइजेस 4000 से नीचे आने लगा, जिस किसी ने गिरावट में अडानी एंटरप्राइजेस खरीदा यह सोचकर कि बहुत गिर चुका है, कुछ बढ़त आएगी और हम निकल जाएंगे, वो लोग करते हैं पैनिक। पैनिक जब कभी बाजार में देखने को मिलता है तो उसका संकेत होता है बढ़ता हुआ वॉल्यूम और गिरती हुई कीमतें। तो याद रखिए कि अगर किसी भी चार्ट पर आपको तेजी से गिरते हुए प्राइसेस नजर आ रहे हैं और साथ में वॉल्यूम तेजी से चढ़ रहा है तो समझ जाइए कि पैनिक हो रहा है। जब तक पैनिक चल रहा है शेयर को दूर से देखिए, उसमें ट्रेड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रेड का मौका तब खुलता है जब प्राइस की गिरावट रुक जाती है और वॉल्यूम में कुछ कमी आते हुए दिखती है। वो मौका है जहां जबरदस्त ट्रेड बनते हैं, और इसके साथ अगर उसी मौके पर फिबोनाची लेवल भी कोइंसाइड कर रहा हो तो जबरदस्त प्रॉफिट आता है। और हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर बिल्कुल यही होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आइए सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस के हाल के मूव को समझते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि क्या यह अवसर भविष्य में भी नजर आ सकते हैं। तो आइए कुछ दिन पहले का अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देखते हैं, और आप देखें कि किस तरह से इस चार्ट पर हमने तीव्र गिरावट आते हुए देखी। और यहां पर विशेष ध्यान दीजिए वॉल्यूम की ओर। जैसे जैसे गिरावट आई वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ने लगा, और यह आपको बता रहा है कि पैनिक सेलिंग हो रही है। आनन फानन में बिना दाम देखे जिस भी दाम पर मौका लग रहा है कोई बेचने पर आमादा है। अगले दिन आपने देखा कि प्राइस में और भीषण गिरावट, लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स चार्ट पर देखने को मिले, यानी कि ताबड़तोड़ वॉल्यूम और भीषण गिरावट का कॉम्बिनेशन चार्ट पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमें एक ऐसे संकेत का इस्तेमाल करना है, इंतजार करना है जहां वॉल्यूम में कमी आते हुए दिखाई पड़े। यहां हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। प्राइस की गिरावट जरूर कुछ समय के लिए थमी यहां, और यह बात है 3 फरवरी की, लेकिन वॉल्यूम में लगातार बढ़त है। जब तक वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब सेलर्स पैनिक कर रहे हैं, और ऐसे में इस स्टॉक को दूर से भी आपको हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहला संकेत तब आता है जब वॉल्यूम में आपको कमी आते हुए दिखती है। इसका अर्थ यह है कि जिस किसी को भी पैनिक में बेचना था वो बेच चुका, और अब सेलिंग का दबाव थोड़ा कम हुआ है। यहां पर इस स्टॉक को थोड़ा क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। याद रखिए जैसा मैंने पहले कहा कि इस तरह के पुलबैक के ट्रेड्स बेहद जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए ट्रेंड बहुत बेरिश है, लेकिन ट्रेंड के विपरीत वॉल्यूम के कम होने पर यहां पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। इसके बाद आपने देखा कि वॉल्यूम में कमी, प्राइस की स्थिरता, और अगली ही कैंडल से प्राइस पर रिकवरी आते हुए आपको नजर आई। वॉल्यूम में इजाफा नहीं हुआ, प्राइस की गिरावट, और उसके बाद वॉल्यूम में आ रही कमी और प्राइस की स्थिरता बता रही है कि एक अच्छा पुलबैक मुमकिन है। और आप देखिए कि अगले ही दिन प्राइस सीधा 2200 चला गया, और 1500 का शेयर 2200 हो जाए तो परसेंटेज टर्म्स में जबरदस्त मूव यह है। लगभग 50% का गेन केवल 2 ही ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह ये ट्रेड्स पहचाने जाते हैं वॉल्यूम के जरिए।
और देखिए एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अगर इस चार्ट पर आप फिबोनाची एक्सटेंशन डालते हैं और इस इंपल्स पर इस तरह फिबोनाची डालते हैं तो आप पाते हैं कि बिल्कुल जो अहम फिबोनाची स्तर था 1480 रुपए का प्राइस बिल्कुल वहां तक आया। ये 261.8% का फिबोनाची स्तर है जिसके आसपास आपने देखा 1500 रुपए के आसपास आने के बाद प्राइस में ये मूव आता हुआ दिखा। तो फिबोनाची का चमत्कार चाहे चार्ट जो भी हो हमेशा देखने को मिलता है और आपने देखा कि अगर आपने वॉल्यूम पर पैनी नजर रखी होती तो इस पुलबैक को आप पहचान पाते। याद रखिए कि इस तरह के जोखिम भरे ट्रेड्स में हमेशा स्टॉप लॉस बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ट्रेंड के विपरीत टेक्निकल एनालिसिस के मौलिक विचार के विपरीत जाकर के किसी गिरते हुए शेयर को बाय कर रहे हैं तो यहां पर स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और स्टॉप लॉस रखना है कि फॉल में पैनिक में जो लो लगा है वहां स्टॉप लॉस रखकर खरीदना चाहिए। और आपने देखा कि कैसे 1500 रुपए का शेयर सीधा 2200 रुपए तक चला गया। उसके बाद वापस से ट्रेंड रिज्यूम हुआ और अडानी एंटरप्राइजेस फिर इस तरह गिर रहा है। अब याद रखिए कि दोबारा इस चार्ट पर पुलबैक का ट्रेड तब बनेगा जब गिरावट के बाद वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आएगा, प्राइस के साथ वॉल्यूम स्थिरता आते हुए दिखेगी, यानी कि वॉल्यूम नीचे आ जाए और प्राइस की गिरावट थम जाए। वहां पर लोएस्ट लो का स्टॉप लॉस रखकर इस तरह का ट्रेड बनाया जाता है। याद रखिएगा कि उस समय फिबोनाची एक्सटेंशन डालकर अहम स्तर को जरूर टटोल लीजिएगा चार्ट पर। इस तरह के ट्रेड्स अगर आप पहचान पाए तो जबरदस्त शॉर्ट टर्म मूव्स इससे हासिल किए जाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे लगभग 50% की तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर बनी इस तरह के वॉल्यूम के जरिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अवसर भविष्य में नहीं आएंगे। अगर आप इन अवसरों को पहचानना सीख गए तो कितने ही चार्ट्स ऐसे हैं जहां पर समय समय पर पैनिक होता है। इनफैक्ट अगर आप बाजार को क्लोजली वॉच करें तो हर सप्ताह कोई ना कोई एक स्टॉक ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल यही पैनिक हो रहा होता है। और अगर आपको पैनिक में ट्रेड करना आ गया, आपदा को अवसर बनाना आ गया तो सोचिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी आप पैनिक में किसी गिरते हुए शेयर को बाय कर रहे होते हैं, फिर चाहे आपने चार्ट्स की मदद से ही ट्रेड किया हो, यह ट्रेड हमेशा रिस्की होता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के प्रति बहुत सजग होने की आवश्यकता है। यह भी याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि प्राइस पूरा पलट जाए और जहां से गिरावट शुरू हुई है वहां तक जाए। केवल एक पुलबैक आता है, लेकिन यह पुलबैक भी काफी बड़े साबित होते हैं, जैसा अभी हमने अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर देखा। तो कभी भी किसी दूसरे चार्ट पर इस तरह का पैनिक देखने को मिले तो पैनिक करने की जगह उसमें मौका तलाशिए। देखिए कि वॉल्यूम कहां कम हो रहा है और प्राइस की गिरावट कहां रुक रही है। लोएस्ट लो का स्टॉप लॉस लेकर के सही जगह पर निवेश कीजिए। देखिए इस तरह का ज्ञान आपको केवल इसी चैनल पर प्राप्त होता है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बहुत बड़ा अपराध किया है। तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां, एक बात याद रखिएगा, जिन चार्ट्स की चर्चा आज हमने की किसी में भी मेरी कोई खरीदारी की राय नहीं है, केवल उदाहरण स्वरूप इन चार्ट्स का जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का यह बेमिसाल वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पैनिक मत कीजिएगा, लेकिन एक पेशेवर ट्रेडर की तरह बाजार के